दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपको हम बताने वाले हैं मौलाना साद के बारे में, हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। जी हाँ, दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के मरकज़ में कोरोना वायरस फैलने से यह जमात देश भर के निशाने पर आ गई है। लॉकडाउन के बावजूद यहाँ 2000 से ज़्यादा लोगों का इकट्ठा होना जमात की सामाजिक जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर रहा है। दिल्ली पुलिस ने तो तबलीगी जमात के मौलाना साद और अन्य के खिलाफ महामारी कानून 1897 के तहत केस भी दर्ज कर लिया है। मौलाना साद ही तबलीगी जमात के अमीर यानी मुखिया है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब मौलाना साद और तबलीगी जमात विवादों में फंसी हो। 3 साल पहले तो जमात में ऐसा विवाद हुआ था कि उसने 2 गुटों में बांट दिया था। इसके बाद मौलाना साद ने पूरी तबलीगी जमात का खुद को अमीर घोषित कर दिया। वो 10 सदस्यों की सूरा कमेटी बनाकर दिल्ली के तुर्कमान गेट पर मस्जिद फैज़ ए इलाही से अपनी अलग तबलीगी जमात चला रहा है। मौलाना इब्राहिम, मौलाना अहमद लाड और मौलाना जुहैर सहित कई इस्लामिक स्कॉलर इस दूसरे गुट से जुड़े हुए हैं। खास बात यह है कि कोरोना संक्रमण के खतरे को भांपते हुए मस्जिद फैज़ ए इलाही ने तबलीगी जमात का काम सरकार की चेतावनी के बहुत पहले 1 मार्च को ही बंद कर दिया था। दूसरी ओर निज़ामुद्दीन मरकज में जमात का काम हर तरह की एहतियात से बेपरवाह रहते हुए जारी रखा। 13 मार्च को ही मौलाना साद ने मरकज में जोड़ का एक कार्यक्रम रखा था, जिसके लिए भारत ही नहीं विदेश से भी काफ़ी लोग आए थे। इसी के चलते लॉकडाउन के बाद भी तबलीगी जमात के मरकज में हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद थे। मौलाना साद के परदादा मौलाना इलियास कांदलवी ने भी 1927 में तबलीगी जमात का गठन किया था। वे उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कांदला के रहने वाले थे, जिसकी वजह से अपने नाम के साथ कांदलवी लगाते थे। मौलाना इलियास के चौथी पीढ़ी से मौलाना साद आते हैं और परपोते हैं। इसके अलावा मौलाना साद के दादा मौलाना यूसुफ थे, जो मौलाना इलियास के बेटे थे और उनके निधन के बाद अमीर बने थे। 1965 में दिल्ली में मौलाना साद का जन्म हुआ और उनके पिता का नाम मौलाना मोहम्मद हारून था। मौलाना साद शुरुआती पढ़ाई 1987 में मदरसा कशफुल उलूम हजरत निज़ामुद्दीन में की। इसके बाद वो सहारनपुर चले गए, जहां उन्होंने आलमियात की डिग्री हासिल की। मौलाना साद की शादी 1990 में सहारनपुर के मज़ाहिर उलूम के मोहतमिम मौलाना सलमान की बेटी से हुई। 1995 में तबलीगी जमात के सर्वेसर्वा मौलाना इनामुल हसन के निधन के बाद मौलाना साद ने मरकज की जिम्मेदारी संभाली। तभी से वे तबलीगी जमात के प्रमुख बने हुए हैं। तबलीगी जमात में मौलाना साद का बड़ा सम्मान है। उनके बयान और तकरीर को मुस्लिम समुदाय के बीच काफ़ी सुना जाता है। तबलीगी जमात के इज्तिमा में मौलाना साद की एक झलक देखने और उनसे हाथ मिलाने के लिए लोग बेताब रहते हैं। भारत में अंग्रेज़ों की हुकूमत आने के बाद आर्य समाज ने हिंदू से मुस्लिम बने लोगों को दोबारा से हिंदू बनाने के लिए शुद्धिकरण अभियान शुरू किया। इसके चलते मौलाना इलियास कांदलवी ने 1926 से 27 में तबलीगी जमात का गठन किया। इस तरह से वो तबलीगी जमात के पहले और अमीर बने। मौलाना इलियास के निधन के बाद उनके बेटे मौलाना यूसुफ तबलीगी जमात के सर्वेसर्वा बने। मौलाना यूसुफ का 1965 में अचानक निधन हो गया, जिसके बाद मौलाना इनामुल हसन तबलीगी जमात के प्रमुख बने। इनामुल हसन के दौर में तबलीगी जमात का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ। 30 साल तक वो इस पद पर रहे। इस दौरान देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में तबलीगी जमात के काम का फैलाव हुआ। मौलाना इनामुल हसन ने 1993 में 10 सदस्यों की एक कमेटी बनाई, जिसमें दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों को शामिल किया गया। भारत से इसमें मौलाना इनामुल हसन, मौलाना साद, मौलाना जुबैर और मौलाना अब्दुल वहाब को शामिल किया गया। इस कमेटी का काम था दुनिया भर में तबलीगी जमात के कामकाज को देखना। साल 1995 में मौलाना इनामुल हसन का निधन हो गया। उनके बाद तबलीगी जमात का सर्वेसर्वा कौन होगा, इस पर विवाद पैदा हो गया। इसके चलते किसी को भी प्रमुख नहीं बनाया गया, बल्कि 10 सदस्यों की जो सूरा कमेटी थी उसी की देखरेख में जमात का काम चलता रहा। इस कमेटी के ज़्यादातर सदस्यों की मौत हो चुकी है। मौलाना जुबैर के 2015 में निधन के बाद सूरा में अब्दुल वहाब बचे थे। इसके बाद तबलीगी जमात में लोगों ने कहा कि कमेटी के जिन सदस्यों के निधन से जगह रिक्त हुई है उन्हें भरा जाए। मौलाना साद इसके लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने खुद को तबलीगी जमात का अमीर घोषित कर दिया। इसके चलते तबलीगी जमात में काफ़ी विवाद भी हुआ। दोनों गुटों के बीच जमकर लाठियां डंडे चले। ये मामला पुलिस तक भी जा पहुंचा। इसके बाद ही दूसरे गुट ने मरकज से अलग तुर्कमान गेट पर मस्जिद फैज़ ए इलाही से जमात का काम शुरू कर दिया। हालांकि मुस्लिम समुदाय का बड़ा हिस्सा जो तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ है, वो आज भी निज़ामुद्दीन स्थिति मरकज को ही अपना केंद्र समझता है।